हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि मार्क्सिस्ट कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि। चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। पुतिन के भारत दौरे के शुरू होते हैं सुरक्षा के 5 स्तरीय उपाय होंगे सक्रिय। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आज दिखेगा सुपरमून, बृहस्पति ग्रह भी नजर आएगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। संगठित क्षेत्रों में नौकरियों में 23% की वृद्धि, गैर आईटी क्षेत्र में मांग बढ़ी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बाबरी मस्जिद सर्वेक्षण में पूर्व एएसआई अफसर का खुलासा, मुस्लिमों को मथुरा काशी विवाद छोड़ने की सलाह। चलिए बढ़ते अगली खबर को। सांसद का शीतकालीन सत्र शुरू, एसआईए और दिल्ली ब्लास्ट मामले पे गर्मागर्मी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा में वित्त मंत्री ने हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पेश किया। चलिए बढ़ते अगली खबर। केंद्र सरकार ने मोबाइल में साइबर सिक्योरिटी ऐप अनिवार्य किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में लाल किला के सामने कार बम धमाके की जांच तेज। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। एनआईए ने लखनऊ और कश्मीर में 8 स्थानों पर छापेमारी की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। कांग्रेस और विपक्ष दलों ने संसद में हंगामा किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने विपक्ष से सदन में जिम्मेदारी निभाने की अपील की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे, लोन सस्ते होंगे, हवाई टिकट महंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। बिहार चुनाव आयोग की तैयारियां, पार्टी रणनीतियों में बदलाव। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। नोएडा में स्पेशल कैंप में आयुष्मान कार्ड बनवाने का अवसर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयर मार्शल तेज बहादुर सिंह ने एयर मुख्यालय में नया पदभार संभाला। चलिए बढ़ते अगली खबर पे। एआई के कारण भविष्य में काम करने का तरीका बदलेगा, एलन मार्क्स ने कहा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। एसआईए पर विपक्षी दलों का विरोध, केंद्रीय मंत्री ने आलोचना की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और बीजेपी सांसदों के बीच तीखी बहस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। राज्यसभा सभापति ने काशी जाकर नॉनवेज छोड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली आतंकी ब्लास्ट मामले में अहम गिरफ्तारी और जांच में तेजी। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की। केंद्र सरकार ने पान मसाला के हर पैकेट पे खुदरा बिक्री मूल्य, एमआरपी और आरएसपी छापना अनिवार्य कर दिया है, जो 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। यह नियम सभी पैक आकारों पे लागू होगा, जिसमें 10 ग्राम या उससे कम के छोटे पैक भी शामिल है, जहां पहले छूट थी। पैकेज कॉमोडिटी नियम 2011 के तहत अन्य अनिवार्य घोषणाएं जैसे अधिकतम खुदरा मूल्य सभी कर सहित भी दिखानी होगी। उपभोक्ताओं मामलों के विभाग ने JSR 881E के माध्यम से यह संशोधन अनुसूचित किया है। इससे उपभोक्ताओं को पारदर्शी कीमत जानकारी मिलेगी, भ्रामक मूल्य निर्धारण रुकेगा। जीएसटी वसूली में सटीकता आएगी, क्योंकि पान मसालों पर जीएसटी आरएसपी आधारित हैं। सभी उत्पादकों, पैकर्स और आयातकों को 1 फरवरी 2026 से अनुपालन करना होगा। यह कदम उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करेगा, राजस्व में सुधार करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। लोकसभा में हाल में ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक 2025 को पारित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू और तंबाकू से जुड़े उत्पादों पर करों को मौजूदा स्तर पर बनाए रखना है। खासतौर पर जीएसटी मुआवजा सेंस में भी खत्म होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह विधेयक जीएसटी के लागू होने के समय लगाया गया मुआवजा शेष खत्म होने के बाद भी तंबाकू उत्पादों पर कड़ी कराधान सुनिश्चित करता है। इससे पहले यह शेष 2022 तक राज्यों को दिया जाता था, जो अब इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार के द्वारा उत्पाद शुल्क के रूप में वसूला जाएगा और राज्यों में वितरित किया जाएगा। इस विधेयक का प्रमुख असर तंबाकू उत्पादों पर होगा, जिनसे पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि शामिल हैं। इससे इन पदार्थों के करों के दरों में वर्तमान स्तरों में बनी रहेगी, जिससे संभावित रूप से इनके दाम स्थिर रहेंगे या बढ़ सकते हैं। यह कदम राजस्व संग्रह में स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए
आवश्यक माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारी विरोध के बाद सरकार ने स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने के आदेश को वापस ले लिया है। 28 नवंबर को दूरसंचार विभाग DOT ने सभी मोबाइल निर्माताओं को निर्देश दिया था कि नए फोन में ऐप पहले से इंस्टॉल करें, पुराने को अपडेट से जोड़ें, ऐप डिलीट ना करने योग्य हो। विपक्ष कांग्रेस सहित ने इसका कड़ा विरोध किया और सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा दिया। उनका कहना था इससे डेटा और उनकी गोपनीयता लीक हो सकती है। डॉट ने 3 दिसंबर को स्पष्ट किया कि प्री इंस्टॉल अनिवार्य नहीं होगा। ऐप डाउनलोड 10 गुना बढ़ा। यूजर्स चाहे तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ना चाहे तो इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आ रहे हैं और पुतिन के भारत में पैर रखते ही एक्टिव हो जाएगी 5 लेयर सिक्योरिटी। जमीन से लेकर आसमान तक अभेद सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। पुतिन के भारत दौरे के साथ ही 78 साल पुरानी भारत और रूस की दोस्ती और भी मजबूत होगी। कई मायनों में खास होगा ये पुतिन का दौरा। आज 4 दिसंबर की शाम तकरीबन 6:30 बजे दिल्ली में लैंड करेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन और एयरपोर्ट से निकलते ही वो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और पुतिन के इस भारत दौरे के साथ ही भारत रूस के बीच रणनीतिक संतुलन साधने की भी तैयारी की जा रही है। पुतिन दौरे को लेकर GTRI की रिपोर्ट में बताया गया। चलिए अगला। विमान 296-300 PU से उतरते ही कवर करेंगे लेयर 2 एयर कवर S-400 और राफेल। हवाई क्षेत्र पर IAF के S-400 राफेल जेट्स और MiG-29 ड्रोन निगरानी। कोई अनधिकृत विमान 100 किलोमीटर के दायरे में नहीं घुस सकेगा। लेयर 3 ग्राउंड सिक्योरिटी SPG और NSG। SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के 1000 प्लस कमांडो NSG ब्लैक कैट्स रूट सील करेंगे। दिल्ली के 100 किलोमीटर रेडियस में ट्रैफिक डाइवर्जन, स्नाइपर और कनायन स्क्वाड, लेबर 4 इंटेलिजेंस रॉ और IB के 24/7 निगरानी, ड्रोन सर्विस लाइन्स और साइबर थ्रेट स्कैन। होटल मीटिंग वेन्यू राष्ट्रपति भवन, PM हाउस और फोर्टिफाई किया गया है। लेयर 5 पैरामीटर कंट्रोल। दिल्ली पुलिस के CRPF की बाहरी घेराबंदी 50 किलोमीटर परिक्रमा से चेक पॉइंट्स। पुतिन का काफिला मस्जिद से S-600 पुलमैन गार्ड्स में चलेगा। पुतिन 30 घंटे रहेंगे। 4 दिसंबर को PM मोदी के साथ प्राइवेट डिनर। 5 दिसंबर को 23वें भारत के रूस शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति मुर्मू को भोज। रक्षा S-400 Su-57 ऊर्जा व्यापार पर समझौते पे होंगे। यह सुरक्षा रूस यूक्रेन के संदर्भ में अधिक सतर्कता दर्शाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भाजपा को 959 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जिसमें चुनावी ट्रस्टों से प्राप्त राशि प्रमुख रही है। भाजपा को 959 करोड़ रुपए, जिसमें प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रोल ट्रस्ट टाटा समूह से नियंत्रित से 757 करोड़ रुपए शामिल हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 557 करोड़ रुपए से अधिक, जिसमें चुनावी ट्रस्ट से 313 करोड़ रुपए और IITC हिंदुस्तान जिंक सेंचुरी फेडरेशन P चिदम्बरम से 3 करोड़ जैसे दानदाता। वहीं तृणमूल कांग्रेस TMC की बात करें तो 184.5 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से चुनावी ट्रस्टों से 153.5 करोड़ रुपए मिले। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो चीन दौरे पे हैं, जहां सीमा सहयोग और व्यापार पे बातचीत हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर का। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कट्टरपंथी इस्लाम को वैश्विक खतरा बताया। दुनिया भर में इसकी विस्तारवादी मंशा पे चेतावनी दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीरिया में बशर अल असद को तख्ता पलट के बाद दमिश्क एयरपोर्ट पहली बार खुला, घरेलू उड़ानें शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पे सख्ती बढ़ाई, भारतीय आवेदकों पर अतिरिक्त जांच का आदेश। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। ईरान परमाणु बम के करीब पहुंचा, 6,604 किलो संवर्धित यूरेनियम जमा कर चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। पाकिस्तान के PIA पर IMF दबाव, कर्ज और कुप्रबंधन का प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल में ओली की पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने
अंतरिम सरकार को नोटिस जारी किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के दूसरा ऐसे टेस्ट शुरू, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 दिसंबर तक मुकाबला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के न्यूजीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज की शुरुआत 6 दिसंबर तक चलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, मिस्र में आम चुनाव हो रहे हैं, राजनीतिक बदलाव पे नजरें टिकी। चलिए खबरों में आगे बढ़कर एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी 10 प्रमुख बड़ी खबरों के ऊपर। उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी का प्रभाव जारी, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में सर्दी का प्रकोप और शीतलहर से तेज झोंके महसूस किए जा रहे हैं। अगले 10 दिनों तक शीतलहर का असर जारी रहेगा। चलिए बढ़ते अगली खबर के, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और कोहरा पड़ेगा, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में तीतवार चक्रवात कमजोर हुआ, लेकिन भारी बारिश और आंधी तूफान जारी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को, राजस्थान के कई क्षेत्रों में रात के समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज हो रहा है, शीतलहर के साथ ठंड बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को, उत्तर प्रदेश के जिलों में शीतलहर के कारण तापमान में भी भारी गिरावट, कोहरा अधिक रहेगा, जिससे यात्राओं में परेशानी हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर, बिहार में न्यूनतम तापमान गिर रहा है, सुबह घना कोहरा छाया रहेगा, जो ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित कर सकता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में हल्की सी मध्यम बारिश, गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पे भारी बारिश की संभावना। चलिए बढ़ते अगली खबर को, दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर, केरल में 4 से 5 दिसंबर को बारिश के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा और बिजली गिरने का अलर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर के, देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम विविधता, मुंबई में बारिश, कोलकाता में उमस, चेन्नई में तेज धूप, शिमला में बर्फबारी जारी। चलिए एक नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। भारत ने कनाडा को 14-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जुगराज ने 4 गोल दागे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 3-0 से हराकर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में सेमीफाइनल में प्रवेश किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के, भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को, टीम इंडिया के 4 स्टार खिलाड़ी चोटिल हो गए, युवा क्रिकेटरों को चुनौतियों का सामना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर, केएल राहुल फिट होकर नेट्स पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि रोहित शर्मा फैमिली टाइम के कारण टेस्ट से बाहर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर कर, मुंबई इंडियंस ने द 100 लीग में धमाकेदार एंट्री किया और एक बड़ी टीम का नाम बदला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर, विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा कीर्तिमान तोड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के, साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शुभमन गिल तथा हार्दिक पांड्या की वापसी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में पलक गुलिया और अमित शर्मा की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे, माइकल टायसन ने हाल के फाइट के बाद स्वास्थ्य विषयक खुलासा किया, सोशल मीडिया पे छाए रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, एडम मार्करम ने 110 रनों के बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराया, सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 358 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए, विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शतकों ने बड़ा स्कोर खड़ा किया। केएल राहुल ने टॉस के फैसले पर निराशा जताई, कहा ओस और टॉस ने भारत के बड़े स्कोर का बचाव मुश्किल कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को, आईसीसी T20 रैंकिंग में पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब अयूब नंबर 1 पे पहुंचे, श्रीलंका के खिलाफ प्रदर्शन से 295 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के, दुबई गेंदबाज मोहित शर्मा ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया, आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में यादगार प्रदर्शन का अंत।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। एसएस 2025-26 के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। दक्षिण अफ्रीका ने वनडे में तीसरा सबसे बड़ा रन चेस पूरा किया। मार्करम, रिचके और ब्रेविस ने अहम भूमिका निभाई। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर को। टेम्बा बमुआ ने जीत के बाद कहा, बल्लेबाज अपनी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, तीसरे वनडे के लिए प्लान तैयार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। हर्षित राणा को आईसीसी से डिमेरिट पॉइंट मिला। पहले वनडे में ब्रेविस को आउट करने के बाद ड्रेसिंग रूम की ओर इशारा किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। अबू धाबी में नाइट राइडर्स ने ILT20 में शारजा वारियर्स को 49 रनों से हराया। लियाम लिविंगस्टोन ने 82 रन ठोके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसने छोड़ा कैच, किसने जमकर लुटाए रन। 358 रन बनाकर भी इन खिलाड़ियों की वजह से हारी टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में मैच में हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में टीम इंडिया के हार के ये खिलाड़ी जिम्मेदार रहे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर में खेला गया 3 मैचों का वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला टीम इंडिया के लिए निराशाजनक रहा। ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली के शतकों के बावजूद भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा और सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। इस हार के पीछे मुख्य रूप से ये खिलाड़ी जिम्मेदार रहे जिनके प्रदर्शन ने मैच का रुख पलट दिया। यशस्वी जायसवाल बल्ले और फील्डिंग में रहे फ्लॉप। युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में भारत के लिए सबसे बड़ी विलेन साबित हुए। फील्डिंग में उन्होंने अफ्रीकी कप्तान नीलम मार्करम का आसान कैच छोड़ दिया, जिसके बाद मार्करम ने शतक जड़कर मैच साउथ अफ्रीका के पाले में डाल दिया। बल्लेबाजी में वह कुछ खास नहीं कर पाया और एक बड़ी पारी की उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे। दूसरे वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंड प्रदर्शन में निराश। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर का प्रदर्शन गेंद, बल्ले और फील्डिंग तीनों में निराशाजनक रहा। उन्होंने टोनी डी जॉर्जी का एक महत्वपूर्ण कैच टपका दिया। गेंदबाजी में उन्होंने 4 ओवर में 28 रन दिए और कोई विकेट नहीं ले, जबकि बल्लेबाजी में 8 गेंदों में सिर्फ 1 रन बना पाए। तीसरे प्रसिद्ध कृष्णा सबसे महंगे गेंदबाज। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी बेहद निराशाजनक। उन्होंने 8.2 ओवर फेंके और 10.20 की वजह से महंगे औसत से 85 रन खर्च किए। उनके इस खराब प्रदर्शन ने दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाजों पर दबाव बनने का कोई मौका ही नहीं दिया। चौथे कुलदीप यादव महंगे साबित हुए स्पिनर। स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव का नाम भी इस लिस्ट में, भले ही उनके गेंद पे मार्करम का कैच छूटा, लेकिन उन्हें भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित नहीं किया। कुलदीप ने 10 ओवर में 78 रन खर्च किए, जिससे मध्य ओवर में रन गति पर नियंत्रण करना मुश्किल हो गया। 5वें रोहित शर्मा बल्ले से किया निराश। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने बल्ले से निराश किया। रायपुर के बल्लेबाजी के लिए आसान पिच पर उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने 8 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाकर अपनी विकेट गंवा दिया। उनके जल्दी आउट होने से मध्यम क्रम पे अनावश्यक दबाव आ गया, तो ये मुख्यतः मान सकते हैं कि ये हार के मुख्य कारण रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमें पता है कि भारत को कैसे टेम्बा बमुआ ने टीम इंडिया को 4 विकेट से हराने के बाद सरेआम बनाया भारतीय टीम का मजाक। भारतीय और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मैच रायपुर में खेला गया। भारतीय टीम ने इस मैच में 358 रन बनाने के बावजूद 4 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत की हार में सबसे बड़ी भूमिका ओस की रही और भारतीय गेंदबाज इस बड़े लक्ष्य को बचाव करने में असफल रहे। भारत को हराने के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बमुआ ने पोस्ट मैच में बात की और अपने खिलाड़ियों को जमकर तारीफ की। इसी के साथ उन्होंने वो वजह बताई जिसके कारण भारतीय टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बमुआ ने 359 रनों का सफलतापूर्वक पीछा करने के बाद टीम इंडिया पर एक बार फिर तंज कस दिया और कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम जानती कि भारत को कैसे हराना है। टेम्बा बमुआ ने कहा कि जीत की खुशी है। इस मैच से पहले हम सभी सोच रहे थे कि गेंद से कैसे प्रदर्शन किया जाए। शीर्ष क्रम में साझेदारियां हुई, हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा। अब विश्वसनीय खेल रहा रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा किया। यह दर्शाता है कि हमें इस भारतीय टीम के खिलाफ कितना अच्छा खेलना है। टेम्बा बमुआ ने कहा कि एडन मार्करम के साथ मेरी साझेदारी ने मैच का रुख बदला। वहीं डेवाल ब्रेविस की जल्दी भेजने की रणनीति मास्टर स्ट्रोक रहा, जिससे टीम इंडिया को इस मैच में काफी दूर कर दिया। टेम्बा बमुआ ने कहा कि मैंने एडन के साथ साझेदारी बनाने की कोशिश की, खेल के गहराई तक ले जाने की कोशिश की
और यह सब साझेदारियों पर ही निर्भर था। ब्रेविस के जल्दी भेजने की रणनीति हमारे पक्ष में रही। इस जीत को हम काफी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और यहाँ मौजूद खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ हैं। पोजीशन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है। बल्लेबाज जानते हैं कि उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। इस तरह के प्रदर्शन हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़ का शतक गया बेकार। भारतीय टीम के लिए विराट कोहली 102 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 105 रनों की पारी खेली, लेकिन इनकी शतक के पारी के बाद एडम मार्करम ने शतक के सामने बेकार रही। साउथ अफ्रीका की टीम ने 4 गेंद शेष रहते इस मैच को अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम के लिए 40 से 50 ओवर के बीच खेल भारी पड़ गया। जब तक विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी की, टीम इंडिया इस मैच में बनी हुई थी, लेकिन इन दोनों का आउट होते ही माहौल बदल गया और इसके बाद आने वाले रविंद्र जडेजा ने धीमी पारी खेली, जिसके बदौलत उन अंत में 10 ओवर में भारतीय टीम को प्राइज पर बनाने में नाकाम रही। हालांकि एक शॉट से केएल राहुल ने जरूर रन बनाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। ऐतिहासिक जीत के बावजूद भारत को लेकर बुमराह ने कहा गया बड़ी बात। बोले भले ही रिकॉर्ड चेंज हो, लेकिन टेम्बा बुमराह की अगुवाई साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारत की टीम रायपुर के मैदान में 359 रन का टारगेट डिफेंड नहीं कर सकी। साउथ अफ्रीका ने 49.2 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पे लक्ष्य को हासिल कर लिया। यह वनडे में भारत के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी भी टीम का संयुक्त रूप से सबसे बड़ी जीत है। ओपनर एडम मार्करम 110 ने शानदार शतक की पारी खेली। उन्होंने बमुमा 46 के साथ दूसरे विकेट के लिए 101 रनों की पार्टनरशिप की। मार्करम के साथ मैथ्यू ब्रेकेज के 68 के संग तीसरे विकेट पे 70 रन जोड़े। डेवाल ब्रेविस 54 ने भी अर्धशतक जमाया। 8वें नंबर पे आए कोवन बॉस ने 15 गेंदों में 29 रन जुटाए। साउथ अफ्रीका ने विदेशी सरजमीं पर लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत अपने नाम की है। हालांकि ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान बमुमा ने भारत को लेकर बड़ी बात कही। बमुमा ने दूसरे वनडे में 4 विकेट से जीतने के बाद कहा, मुझे खुशी कि हमने जीत कर दहलीज पार करी। इस मैच में आते हुए हमारा फोकस था कि बॉल के साथ हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन बैट के साथ टॉप में 3 निश्चित रूप से बेहतर किया। एडम मार्करम, मैथ्यू ब्रेकेज का फॉर्म जारी है और कोवन बॉस काफी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। फिनिशिंग भी बेहतर हो रही है। अब विश्वसनीय गेम रहा। यह एक रिकॉर्ड चेज है जो दिखाता है कि भारतीय टीम के खिलाफ खेलना कितना कठिन है। लगभग सभी ने योगदान दिया। हम ऐसे बड़े रन चेज इसकी जरूरत होगी। जब मैं क्रीज पे आया तो एडन को बॉल को हिट कर रहा था। मैं उसके साथ पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहा था। मैच में डीप में ले जाना चाहता था। भले ही मॉडर्न क्रिकेट में यह अलग हो, लेकिन बात पार्टनरशिप मेरे पीछे आने वाले लोगों पर भरोसा करने की थी। मुझे लगता है कि ब्रेविस को जल्दी भेजना हमारे लिए फायदेमंद रहा। तान ने आगे कहा, इस मैच में हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। एक जबरदस्त सीरीज तैयार हुई है। मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ आए हैं वो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं। पोजीशन के लिए खिलाड़ियों के बीच कड़ी कंपटीशन है, इसीलिए मुझे लगता है कि बल्लेबाज जानते हैं कि उन्हें अपना बेस्ट देना है। यहाँ स्थिति बॉलर्स के साथ भी है। इस तरह की परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी होती है। नांद्रे बर्गर और टोनी डी जॉर्ज के मैदान पर चोटिल हो गए थे। दोनों के बारे में वो ने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता। सच कहूँ तो यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। नांद्रे का स्पेल पूरा नहीं कर पाए। टोनी को भी बाहर जाना पड़ा, तो मेडिकल प्रोसेस से गुजरेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पास खिलाड़ियाँ तैयार हैं जो शनिवार को काम पूरा कर सकते हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का तीसरा निर्णायक मैच शनिवार को 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नए डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। ऊर्जा 1 दिन, कार्य क्षेत्र में सफलता। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर वृषभ राशि की ओर। मिला जुला फल, धन लाभ, लेकिन वाणी संयम रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को मिथुन राशि की ओर। शानदार दिन, कार्य सराहना। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को कर्क राशि की ओर। करियर उन्नति, पारिवारिक सुख। शुभ रंग आज के लिए आपका होगा चांदी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को सिंह राशि की ओर। सामान्य व्यापार फोकस। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा सुनहरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1।
चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को और कन्या राशि की ओर। अनुकूल बिजनेस लाभ। आज के लिए आपका शुभ रंग है बैंगनी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तुला राशि की ओर। शिक्षा सफलता, संयम जरूरी। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर वृश्चिक राशि की ओर। लाभदायक परिवार सहयोग। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा गहरा लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर धनु राशि की ओर। अनुकूल धन लाभ। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर मकर राशि की ओर। उत्तम रुके काम पूरे। आज के लिए आपका शुभ रंग है काला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 10। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कुंभ राशि की ओर। लाभदायक रिश्ते में मिठास। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 11। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर मीन राशि की ओर। आर्थिक लाभ, वाणी मधुर रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग है हल्का नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। ये थे आज की सभी राशियों के राशिफल। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एसपी वीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।